नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन हज़रात, न्यूज़ राइडर से गौर सरफराज कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। आज 1 फरवरी है, हफ्ते का दिन है और मेरा ये आपसे ये दूसरा इंटरेक्शन है। आज के दिन में ये दूसरा व्लॉग है। आपसे पहले वीडियो में व्लॉग में बात की थी कि अगर कोई इमरजेंसी हुई या कोई ऐसी खबर हुई, ब्रेकिंग न्यूज़ हुई तो आपसे बात की जाएगी। तो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि प्रेसिडेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 3 जजों का। 3 जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाए जा रहे हैं इंपोर्ट करके, एक लाहौर हाई कोर्ट से, सिंध हाई कोर्ट से और बलोचिस्तान हाई कोर्ट से। हम एक जज की बात कर रहे थे, ये 3 लेके आए हैं और मकसद सिर्फ ये है कि इमरान खान को बाहर नहीं आना देना। हाई कोर्ट इस्लामाबाद में चूंकि उनकी जमानतें लगनी है, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस लगनी है और इसमें चीफ जस्टिस का किरदार है, इसमें हाई कोर्ट के सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का किरदार है, इसमें लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का किरदार है और इसमें बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का किरदार है। तो ये पूरी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये इसको मिलगे में लिया जा रहा है और मकसद सिर्फ ये क्या है कि किसी ना किसी तरीके से इमरान खान को जेल से बाहर नहीं आने देना। मकसद सिर्फ एक है, क्योंकि सब झूठे केसों में सजा दिलवाई गई है और अगर वो इस्लामाबाद के पहले जज होते तो वो ज़ाहिर इनको फर्क कर देते, क्विट कर देते इनको इन झूठे केसों से। लेकिन इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए ये इस हद तक जा रहे हैं, ये फरौनियत के इंतहा पे पहुंच चुके हैं और इसमें बड़ी तकलीफ से बात है कि जजेस भी शामिल है। लेकिन अब ये बात ये है कि आर्टिकल 200 है जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का, वो कहता है कि जिस दिन हल्फ उठाया जाएगा उस दिन से सीनियरिटी शुरू होगी। तो अगर इन्होंने हल्फ उठाया नया इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लिए आने के लिए इनको हल्फ उठाना पड़ेगा और उस हल्फ में इनकी सीनियरिटी में ये जूनियर मोस्ट हो जाएंगे, तो फिर ये चीफ जस्टिस इनको कैसे लगाया जाएगा। ये सीधा सीधा वकला से कन्फेडरेशन करने जा रही है गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। गवर्नमेंट हर तरह से जेर करना चाह रही है, पीटीआई को क्रश करना चाह रही है। आज वकला ने अपने कन्वेंशन में कहा कि अगर ये किया गया और सुप्रीम कोर्ट में 8 जज भर्ती किए गए अपनी मर्जी से तो हम तहरीक चलाएंगे। हामिद खान ने बड़ी सख्त बात की, उसने कहा कि 10 फरवरी को जिस दिन ये जुडिशियल काउंसिल का इजलास होगा अब सब वहां पहुंचे। हामिद खान ने यहां तक कह दिया है कि ये यही अफरीदी जो है डिफेक्टिव चीफ जस्टिस है, हमारा चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह है और मैं इस बात की तायीद करता हूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस है। ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट की इन्होंने बार को बुलडोज किया, इस्लामाबाद बार को बुलडोज किया, पंजाब हाईकोर्ट बार बुलडोज किया, कोटा हाईकोर्ट बार को बुलडोज करते ये 3 जज रात के अंधेरे में लगाए गए। अब पहली बात तो ये है कि अब इनको लगाने के बाद जजों की क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी। ये जज पहले दिन से कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं और अब तहरीक उस नहर पे पहुंच जाएगी कि अब वकला अब जजेस का आमना सामना होगा और अगले आने वाले दिन खास तौर पे 10 फरवरी के बाद बड़े हालात संगीन हो जाएंगे। लेकिन ये गवर्नमेंट हर हालत में रहना चाहती है, पाकिस्तान को जितना मर्जी नुकसान पहुंच जाए ये इख्तियार नहीं छोड़ना चाह रहे और इख्तियार ना छोड़ने की वजह से ये अभी लॉ एंड जस्टिस डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी किया है आफ्टर गेटिंग द अप्रूवल फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ये नोटिफिकेशन इसकी जितनी पुरजोर मजम्मत की जाए वो कम है और जो वकला ने आज जो ऑल पाकिस्तान कन्वेंशन हुआ लाहौर में जिस तरह की जबान बोली है, जिस तरह की उन्होंने तो एस्टेब्लिशमेंट को भी आड़े हाथों लिया है और वकला अब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। ये तमाशा जो शुरू है 26वीं तरमीम से ये ना खत्म होने वाला है और इसके आगे पुल डालना लीगल फ्रेटर्निटी का काम है। अगर इस पे आगे पुल ना लगाया गया, इसके आगे बंद ना लगाया गया तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो आपकी ख्वाबो ख्यालों तक रह जाएगी। आम आदमी को इंसाफ क्या मिलना है या तो जजों को इंसाफ नहीं मिल रहा। जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ कितनी ज्यादती की गई है कि वो हकदार था, सिर्फ उसका कसूर ये था कि स्पेशल सीटों में इसने कहा था कि पीटीआई को दी जाए
और वो 8 जजों का अक्सरियती फैसला, बल्कि 8 अपना 11 जजों का अक्सरियती फैसला आज तक हुकूमत ने अमल दरामद नहीं किया। और बिलावल भुट्टो तो कहता है पार्लियामेंट की मर्जी है, माने कि ना माने। ये लोग अपने कपड़ों से बाहर आ चुके हैं, सिर्फ ये कि इनको स्टैब्लिशमेंट के पीछे है। स्टैब्लिशमेंट की अशीर बार से ये हर 2 नंबर काम करने के लिए तैयार है और 2 नंबर काम कर रहे हैं। हालात बड़े बड़े मैं खौफनाक देख रहा हूं। मैं भी कानून का एक छोटा सा तालिब इल्म हूं, लेकिन जो कुछ होने जा रहा है, जो कुछ मैं मुस्तकबिल में देख रहा हूं, वो चीजें बड़ी खौफनाक है। इस मुल्क में अमलन अनडिक्लेयर्ड मार्शल आर्ट, ये जो कुछ हो रहा है जमहूरी दौर में ऐसा नहीं हो सकता। हमें और वकला को, अवाम को, सिविल सोसाइटी को दीवार से लगा दिया गया। अब जब दीवार से लगा दिया गया, इससे पीछे तो जा जा सकता है, इसके आगे जा रहा है। तो मैं ये हालात देख के मुझे आने वाले वक्त में जो होने जा रहा है, बड़े मैं इस मुल्क के हालात खराब देख रहा हूं। दूसरी तरफ एक मुल्क का नामवर साफी इमरान रियाज तो मुसीबतें सबतें बर्दाश्त करता हुआ पता नहीं किस तरह बेचारा वो इस जालमाना हुकूमत से जान छुड़ा के आखिरकार यूके में पहुंच चुका है। और जो उसने वहां जाके बातें बताई हैं, जिस तरह उसके साथ जुल्म हुआ, जिस तरह उसके साथ फस्तायत हुई, जिस तरह जबर हुआ और सारा कुछ रियासत ने किया, उसे यहां तक बताया कि उसको नंगा खड़ा कर दिया गया था। उसको यह बताया गया कि मुल्क में मार्शल लग चुका है, इमरान हाई खत्म हो चुका है, इमरान खान कोई नाम नहीं लिया गया था। बड़ी खौफनाक बातें की है, उस पर किसी वक्त अलग प्रोग्राम करूंगा। लेकिन इस वक्त जो बताने की जरूरत यह थी कि जनाब, जहां एक जज कह रहे थे ये 3 जज ले आए, क्योंकि आमिर फरूक को सुप्रीम कोर्ट लेके जाना बहुत जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट में या अफरीदी की मेजॉरिटी हासिल करने के लिए अभी इन्होंने 26 अमेंडमेंट बनानी है, इस पर फुल कोर्ट बनानी है। तो फुल कोर्ट जो है 25 जजों पे होगी, जिसमें 8 जज जो है वो स्पेशली लगाए जा रहे हैं। और ये 8 जज वो हैं जो जिनको हुकूमत अपनी मर्जी से मुकर्रर करेगी। तो मैं तो कह रहा हूँ जुडिशियल कमीशन में ये जो पीटीआई के अरकान है, इनको वैसे ही बाइकआउट कर देना चाहिए, क्योंकि इनके सुनता तो कोई है नहीं है। आज जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि 9 जजों की गुंजाइश थी, तो पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा जी मुझे 10 चाहिए, 10वां वो अपना को लगाना चाह रहे होंगे। तो उसमें अफरीदी साहब ने कहा वोटिंग करवा लें। अब वोटिंग में तो पीटीआई मिनॉरिटी में है, और फिर आपने जो पर्टिकुलर्स दिए थे, जो फाइलें दी थी, वो तो 9 बंदों की दी थी, लेकिन 10वां उन्होंने मंजूर करवा लिया, जबरदस्ती करवा लिया, क्योंकि वहां तो कोई वोटिंग होती है। जहां मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए वहां जमहूरियत नहीं है, वहां तरमीम की जाती है लोगों को अगवा करके, वहां तरमीम की जाती है 26 तरमीम में अमेंडमेंट इसलिए की जाती है फ्लोर क्रॉसिंग करवा के। लेकिन जहां जजों को मेरिट में भर्ती होना चाहिए वहां वोटिंग के लिए जज भर्ती किए जाते हैं। तो ख्वातीन हज़रात, ये बड़ा खौफनाक ट्रेंड है, ये आई ओपनर है अवाम के लिए कि हम किन हालात से गुजर रहे हैं और किस तरफ जा रहे हैं। तो जनाब अली, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आइंदा किसी नए प्रोग्राम पे बात होगी। इन दोनों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आपका भी हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।